लांघने, जो हनुमत बलधाम। ऐसे श्री गणेश को गुरु के अमित प्रणाम। विघ्न सिंधु को सोखिने, जो अगस्त्य अभिराम। ऐसे श्री गणेश को शत शत बार प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरु महेश का रूप। ऐसे श्री गुरु को नमन, जो है ब्रह्म स्वरूप। गणपति गुरु गौरी गिरा, गोस्वामी गिरिजेश। मातु नर्मदा की कृपा, रक्षा करें हमेश। बंदो हनुमत लखन संग, रिपुहन भरत सुजान। सिया राम जी को नमन, गाऊं मानस गान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हाँ बंधुओं, रामचरितमानस से एक दोहा नित्य प्रति आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। नर्मदा जी को सुनाया जा रहा है, उसका लाभ आप भी ले रहे हैं। और वंदना प्रकरण से अब कथा प्रसंग की ओर आ रहे हैं। सब लोगों को मनाते हुए गोस्वामी जी अब आपके सामने बता रहे हैं कि ये जो है राम कथा एक तालाब है, और तालाब में जल तो है ही, और जल में कितने जीव जंतु रहते हैं, और सीढ़ियाँ हैं। और तालाब तक जाने यदि आपको स्नान करने जाना है तो जंगलों के बीच से, पहाड़ों पर से होते हुए कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ता है। बहुत सारे रूपक आपके सामने प्रस्तुत किए, और अंत में उन्होंने कहा कि भैया उनके लिए ये मानस बहुत अगम है। उन लोगों के लिए जो श्रद्धा संबल रहित, जिनके पास श्रद्धा का बल नहीं है, सहारा नहीं है, श्रद्धा जिनके हृदय में नहीं है, और जो संतों का संग नहीं करते, यानी सत्संग नहीं करते। अब ये देखिए, सत्संग एक तो क्या है, साधुओं के साथ में बैठ के चर्चा करिए, उनकी सेवा करिए। और दूसरा एक सत्संग ये है कि ग्रंथों को अवगाहन करें, ग्रंथों के साथ बैठे। जैसे अभी ये रामायण आपके सामने रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, ये सत्संग है। ये गोस्वामी जी से सत्संग हो रहा है, गोस्वामी जी कुछ कह रहे हैं और हम उसको सुन रहे हैं, उन्हीं की वाणी आपको दोहरा रहे हैं, तो ये भी सत्संग है। तो जो इस प्रकार से दो प्रकार के सत्संग है जो नहीं करते, उनके लिए तो ये मानस सरोवर जो है राम कथा का, और तिनई का मानस या गम जिनई न प्रिय रघुनाथ। और एक बात और, जिनको भगवान के प्रति भक्ति भाव नहीं है, वे भी समुद्र के सागर के पास में, सागर नहीं सरोवर के पास में नहीं जाएंगे। और बता दिया कि यदि चले भी जाए किसी के कहने सुनने से, किसी ने चलो भैया फलानी जगह रामायण हो रही, चलो राम कथा हो रही, चलते हैं, तो जबरन जाकर पहुंच गए साथ साथ में, और भाई लिहाज रखते हुए कि पड़ोसी कह रहा है चलो, किंतु वहाँ चले भी गए तो क्या होगा कि जाकर कष्ट जाय पुनि कोई, और जात नींद जुड़ाई होई। यदि कष्ट सहन करते हुए, उनके लिए तो कष्ट ही है ऐसे लोगों के लिए राम कथा, तो यदि वो पहुंच भी गए वहाँ, तो वहाँ जाकर के वो सो जाएंगे। और जड़ता जाड़ विषम और लागा, कबहु न मज्जन पाओ अभागा। पहुँच भी जाएंगे तो वो मज्जन नहीं कर पाएंगे, स्नान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके जाड़ा, देखो ठंड के दिनों में क्या है, जब जाड़ा जरूरत हो, कई लोग तो जल को छू करके प्रणाम करके आ जाते हैं। हमने देखा है, भैया हम तो आज नहीं नहा पाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी। और जो नहाने वाले होते हैं, वो कई बार स्थिति होती है, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि वो भैया हम तो सहन नहीं कर पाएंगे, तो नर्मदा जी का जल वहीं पर अग्नि जलाई और नर्मदा जी जल लेकर के गर्म किया और वहीं नर्मदा जी वहाँ स्नान किया, ऐसे लोग भी देखे। तो कोई ना कोई अपनी तरकीब निकाल लेते हैं। यदि आपके मन में भाव है, भक्ति है, तो आप वहाँ पहुँच ही जाएंगे। पर यहाँ वो कह रहा है कि उनको जड़ता रूपी, ऐसे मूर्ख है वो, ये मूर्खता रूपी जाड़ा लगेगा, तो क्या होगा कि वो अभागे हैं जो मज्जन नहीं कर पाएंगे। करे न जाय सर मज्जन पाना, और फिर आवे समेत अभिमाना। करी न जाय सर, मौन से स्नान तो नहीं किया जाएगा, और जा करके बड़े अभिमान के साथ वैसे लौट करके और
बुराई और करेंगे उसकी, अरे भैया ऐसा गंदा पानी था और इतना ठंडा ठंडा पानी था और मेरा तो मन नहीं हुआ वहाँ पर, तो अपने बारे में कुछ नहीं कहेंगे। और उसकी यानी रामचरित्र भगवान राम की कथा का मतलब अपमान करेंगे, उसके बारे में नाना प्रकार के निंदित शब्द बोलेंगे। जो बहोर को पूछने आवा शरणिता करता ही बुझावर, कोई पूछे भी भाई तुम कहते हैं कथा में क्या सुना तुमने, तो और उसकी कथा की निंदा और करेंगे, ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। वहाँ पर तालाब का रूपक बनाते हुए तुलसीदास जी ने कहा है, सकल विघ्न व्यापई नहीं ते ही राम सुकृपा बिलो कहीं ते ही, राम राम सुकृपा बिलो कहीं जे ही, जिस पर राम जी कृपा के साथ में जिसको जिसको उसकी ओर देखते, बिलुकना यानी खास तौर से देखना, जिसकी तरफ निहोरते निहार लें एक बार भी, तो फिर क्या होता है, उसे सारे संसार के कोई भी विघ्न व्यापेंगे नहीं, और विघ्न आएंगे भी तो वो क्या है, और उनके जो विघ्न आ भी जाएंगे तो उनको परेशान नहीं करेंगे। तो यहाँ वही बताए भैया, अब खास घूम फिर करके वहीं आ जाते हैं, वही राम कृपा बल पाए कपिंदा हैं, राम की कृपा से पा करके बड़े बड़े गिरिंदा यानी पर्वता जैसे कार हो गए थे भगवान राम की कृपा से। तो भाई कृपा का बल है, यहाँ तो बार बार मानस में हर जगह राम कृपा से बिलो कई जोई, जिसको राम कृपा के साथ में भगवान देखते हैं उसके सारे विघ्न कभी उसको व्यापते ही नहीं है। कौन कौन से विघ्न हैं, नाना प्रकार की विघ्न यानी यहाँ पर कथा में जाने संबंधी रुकावटें, कई रुकावटें आती हैं, कोई जा रहे और अचानक कोई फोन आ गया, भैया फलाना जगह ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ऐसे ही विघ्न आते रहते हैं। बड़ी मुश्किल है राम कथा में जाना, और हम जाएंगे तो वहाँ फोन आएगा घर से बलू आ रहा है। हम ही देखिए, अब हम अपनी बात बताएं आपको। अभी हम एक वहाँ पर ये यहाँ ललिता आश्रम है हमारे नर्मदापुरम में, और महामंडलेश्वर की राम कथा वहाँ पर भागवत हो रही, वहाँ गए 10 मिनट बैठे और अचानक घर से फ़ोन आ गया, बहुत ज़रूरी काम था, तो अब मन मार के आना पड़ा। तो ऐसा उन्होंने कहा कि भैया ऐसे भी विघ्न आ जाते, तो आप समझ लीजिए कि भगवान ने थोड़ी सी कृपा हमारे ऊपर कम की, कि पहुँच तो गए हम, किंतु वहाँ से हमको आना पड़ा बीच में मन मार के। तो कह रहे यदि भगवान की कृपा हो जाए तो अभी अभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि राम सुकृपा बिलो कहीं जे ही, जिस पर राम कृपा के साथ में कृपा सहित में लोकते हैं, यानी कृपा भी है, देखने में कृपा होना चाहिए साथ में, तो फिर क्या होता है, सारे विघ्न दूर हो जाते उसके, सोई साधर सर मज्जन करी, वही राम कथा का मैं सही लाभ ले सकता है जिस पर कृपा हो। ये बता दिया आखिरी में, लास्ट में ये बता दिया उन्होंने कि भैया उनकी कृपा जरूरी है। तो हम तो देखिए कहाँ से घूम घूम कब के आगे पीछे समय हो जाता है, समय पे हम आ नहीं पाते, आपको कथा नहीं सुना पाते, तो ये क्या है, सब उनकी कृपा के ऊपर निर्भर है। तो क्या होता है, महाघोर त्रैताप, महाघोर कहा है और महाभयानक त्रैताप, कौन से है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये 3 प्रकार के ताप हैं, और इन तापों में मनुष्य पैदा होते ही जलना शुरू हो जाता है और जीवन भर जलता रहता है। तो सारा उद्देश्य क्या है मानव जीवन का, कि ये तीनों तापों से दूर हो, तीनों ताप हमको व्यापे नहीं, और साथ साथ में भगवान के सानिध्य में हम बने रहें, हमें ऐसा लगे कि भगवान हमारे साथ हैं, हम उनके साथ नहीं हैं, वे हमारे साथ हैं। तो इस प्रकार से भावना करते हुए जे नर सरत जन काऊ जन के राम चरण बस। अब भैया दोनों बात है, इधर तो भाई भगवान की कृपा कब करेंगे, अब कब करेंगे, जब आपको चरण उनके प्रति अनुराग होगा। अब इधर से भी शुरुआत होना चाहिए, और कभी कभी उधर से भी हो जाती, पर उधर से भैया बड़े भाग्य जब होता है, जब बड़े भाग जागते, कुछ पुण्य जागते, तब उधर से होती है। तो इसलिए अपने को अपनी तरफ से तो हाथ जोड़ना शुरू कर देना चाहिए, भगवान की शरणापन्न होते रहना चाहिए। तो कबहु न दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो हैं। और हम जब छोटे थे ना तो राम सत्ता में भजन गाया करते थे, हैं कि काम करते रहो नाम भजते रहो, और पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का
खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। और क्यों गाते चलो? विश्वास जमाया उसमें कि भैया देखो विश्वास होना चाहिए, नहीं तो गाते ही रहो कुछ नहीं तो क्या होगा? बोले याद आएगी उसको कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, पर कभी तो याद आएगी। तो याद आएगी उसको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उसको कभी ना कभी। और जो नहाए चाहे सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। हाँ, अब जो इसमें नहाना चाहता है और जिनके मन में राम के चरण के प्रति प्रेम है, वो इस राम कथा को, इस राम कथा रूपी सरोवर को छोड़ेगा ही नहीं। और बिना ना, और हमेशा ही इच्छा बनी रहेगी कि मैं इसमें स्नान करता ही रहूँ, डूबता ही रहूँ, उतराता रहूँ। अस मानस मानस चकचाई, भई कवि बुद्धि विमल अब गाई। अब ऐसे प्रेम में खुद गोस्वामी जी डूब गए भाई, तो खुद कह रहे हैं भैया मैंने तो इसका चख लिया हूँ मैंने तो, और अब तो मेरे कवि की बुद्धि विमल हो गई है। तो देखिए कवि कविता लिखता है, यदि विमल बुद्धि नहीं है तो ना जाने अन्य संत क्या क्या लिखता रहेगा वो। कुछ तो भी आगे आगे कहेंगे, वर्णन करेंगे। उन्होंने कहा है कि कीने प्राकृत गुण गण गाना, और साधारण मनुष्यों के बारे में उनकी तारीफ में आप कसीदे कसोगे तो क्या होगा? ऐसे लोगों की निंदा किया है कि सरस्वती मैया पछताती है कि इनके कंठ में, इनके हृदय में मैं कैसे आ गई। और आगे फिर ये भी बताते भैया, हाँ जिस पे कृपा हो जाए तो फिर क्या होता है। देखिए जो कृपा का भाव प्रभाव लिख लो, आपके सामने रखा हुआ है रामचरितमानस। खुद उन्होंने कहा कि जय पर कृपा करही जन जानी, जिस पर अपना जानते भगवान, अपना जान करके कृपा करते हैं। तो अपना कब जानेंगे जब आप उनको जानोगे अपना, ये अब तो मेरे सिवा और कोई तुम्हारे बिना राम हमारो नहीं है कोई रे। जब इस प्रकार से भावना आपकी हो जाएगी तो फिर क्या होगा? कभी हो रे अजर नचा भई वाणी, तब तो भगवान क्या है उस वाणी में, कविता कवि की वाणी में सरस्वती जी पर जो है उसके हृदय रूपी आंगन में नाचने लगेगी। तो देखो नाची है, कहाँ नाची है? ये रामचरितमानस के सरोवर में आकर के और सरस्वती जी नाची है। भयो हृदय आनंद और आनंद उत्साह से भर गया, उमंगों से भर गया। क्यों? क्योंकि मानस का रस चख लिया है तुलसीदास जी ने, इसलिए वो कह रहे हैं उमें जो प्रेम प्रमोद प्रवाहु, और प्रेम की धारा बह गई। और अब तो प्रेम से लबालब आदमी भर जाता है, और जब चारों तरफ पूरी तरह से हृदय भर जाता है तो फिर कुछ समझ दूसरा दिखाई नहीं देता। करूँ मैं दुश्मनी किससे, अगर दुश्मन भी हो अपना, मोहब्बत ने जगह दिल में नहीं छोड़ी अदावत की। और लबालब प्यार भरा हो तो किसको किसको अपना कहें, किसको पराया, सब अपने हो जाते हैं फिर तो। और तो यदि राम, तो इसलिए यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं भैया अब तो मैं डूब गया हूँ राम कथा में, अब कुछ और आनंद मैंने चख लिया है, आनंद अब तो बड़ा आनंद है, उत्साह है, और प्रेम का प्रवाह बह रहा है। चली सुभग कविता सरिता सो, और ये कविता अब कैसी हो गई? जैसे नदी सिलाती हुई चलती ना, कहीं इधर से बह रही उधर से निकल गई रास्ता बनाते हुए, ऐसे ही मेरी कविता रूपी सरिता जो है अब बह निकली है। अब कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि जो मानस मानस चकचाही असमानस, इस मानस को मैंने इस मानस रूपी सरोवर में मैंने डुबकी लगा ली है सर। और ये भैया कौन सी, अब देखो आपको सरिता कौन सी बताई उन्होंने, मानस रूपी सरोवर में से जो निकली नदी, तो वो नदी का नाम दे दिया कविता रूपी नदी। अब नदी का नाम क्या है? वो सरयू नदी है। सरयू नदी यानी, और वही राम जी जिसमें स्नान सबसे पहले स्नान उन्होंने राम जी ने किया, सबसे पहले वही किया होगा अयोध्या में। तो उस नदी की उपमा दी उन्होंने कि भैया मेरी कविता तो जो है सरयू नदी है। और लोक वेद मत मंजुल कूला, और वेद लोक और वेद, अब इस बताया नदी बता दी सरयू को नदी है, मेरी कविता सरयू नदी है। पर इस नदी के भी दो किनारे, किनारे दो होते ही भैया, अब दो किनारे नाम बताया, तो एक किनारा तो लोक मत है और एक वेद मत है। अब ये मत क्या होता है? यानी वेद ने जो कहा है, वेद का जो सिद्धांत है वो, और जो लौकिक व्यवहार में जो मान्यता है वो। तो कहने का अर्थ है इस कविता रूपी नदी सरयू के दो किनारे हैं, तो इस किनारों में आपको एक तरफ जाओगे तो आपको लोकमत मिलेगा, यानी मैंने व्यवहारिक दृष्टि से भी, और इधर सिद्धांत और व्यवहार दोनों का समन्वय किया है गोस्वामी जी ने। और नित्य जनरली को लोग क्या कहते हैं, या तो व्यवहारिक व्यवहार पर चलते हैं या फिर सिद्धांत पर चलते हैं। तो इन्होंने दोनों
वेद शास्त्र भी लिए और साथ साथ में संसार में जो मान्यता चली आ रही पूर्वजों से, पुरखों से है, तो वेद विधि भी और वो लौकिक विधि भी, तो दोनों साथ साथ में इस कथा में आपको दोनों मिलेगी। कथा रूपी नदी के दो किनारे हैं, नदी पुनीत सुमानस नंदनी। ये रामचरितमानस जो कहा है ना, मानस यानी सरोवर, इस सरोवर नदी कहाँ से निकली है? मानस रूपी राम मानस मान सरोवर में से निकली है नदी, और मान सरोवर रूप में निकली है नदी, मानस नंदनी है। और कलिमल तन तरुमूल निकंदन, कलिमल के तिनके तक को और पेड़ों को भी जड़ से खोदने वाली, यानी कलयुग का जो भी मलमूल है, जो भी मतलब कहना चाहिए मूल मल है, और वो सबको नष्ट करने वाली है। मतलब सबसे ज़्यादा परेशान गोस्वामी जी ने बताई भैया हम युग से है जो 4,32,000 वर्ष का जो कलयुग आ गया है हमारे माथे पर, तो अब इस कलयुग से कैसे निपटना है, तो उसके लिए इन्होंने शस्त्र तैयार किया है, एक ऐसी नदी तैयार की है जो कलयुग के सारे पापों को बहा के ले जाने वाली। आप किसी भी तरह से इस बात को आप समझिए, मतलब सीधा सा कहना चाहते हैं कि भैया ये कलयुग तो आपको हावी होने की वो कोशिश करेगा, पर आप जो है एक कील पकड़ लेंगे जो कीली के निकट है, उन पर आँच ना आए। कबीरदास जी ने ही तो कहा था कि भैया चक्की चल रही है, चलने दो उसको, ये कलयुग जो है आसपास घूमने दो इसको, पर आप कील पकड़े रहो। और जो कील पकड़े रहेगा, जो राम जी रूपी कील को पकड़े रहेगा, उसका बाल बाका नहीं होगा। मूल निकल श्रोता विविध समाज पुरो, ग्राम नगर दुकाल, संत सभा अनुपम वध, सकल सुमंगल मूल। श्रोता त्रिविध समाज पुरो, ग्राम नगर दुकूल। दो किनारे हैं, श्रोता विविध समाज पुरो, तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए हैं। और साथ साथ में गांव और नगर, संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अयोध्या जी। अब वो जब नदी कह दिया तो नदी के किनारे बताए, नदी के किनारे कौन बसा हुआ? तो अयोध्यापुरी बसी है। सरयू नदी किनारे क्या है? अयोध्या जी है। तो अयोध्या किसे बता दिया? अब यदि कविता हमारी सरयू है तो फिर ये संत समाज जो है ये किनारों पे बसे हुए लोग हैं। और साथ में संतों की जो सभा है, और उसको कह दिया कि ये तो संतों की सभा क्या है? अयोध्या तो है, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, और जहाँ राम की चर्चा है। अब देखिए अब आप किस प्रकार से उन्होंने इस बात को फिट किया है, एक तरह से आपके सामने प्रस्तुत किया है कि ये संतों की सभा है, अयोध्या है, कहीं अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है। आप यही संतों की सभा में बैठेंगे तो भावना कीजिए कि हम कविता रूपी सरयू के किनारे बैठे हुए, और सरयू के किनारे संत की सभा लगी हुई है। ये भी एक नगर है, एक गांव अयोध्या जी है, उस अयोध्या में हम लोग बैठे हुए। कितनी सुंदर रूपक दिया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय। नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे, सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।